क्या होगा अगर मिस्टर बीस्ट प्राचीन ग्रीस में जाग जाए? पहला दिन, तुम एथेंस के बाहर जागते हो। तुम्हारे हाथ में एक अजीब चीज है जिसे वहाँ कोई नहीं जानता। तुम उसे एक किसान की तरफ दिखाते हो और कहते हो जो आखिर तक इस पत्थर के पास बैठा रहेगा उसे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। किसान को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वो फिर भी बैठ जाता है। थोड़ी ही देर में 20 और गाँव वाले आकर बैठ जाते हैं। बधाई हो, तुमने अभी अभी ग्रीस का पहला रियलिटी शो शुरू कर दिया। दूसरा दिन, तुम शहर के बाजार यानी अगोरा में पहुँचते हो। तुम मिट्टी में एक गोल घेरा बनाते हो और कहते हो जो आखिर में इस घेरे से बाहर निकलेगा उसे एक रथ मिलेगा। 300 एथेनियन उस घेरे के अंदर खड़े हो जाते हैं। एक आदमी तुरंत बाहर निकल जाता है। भीड़ उसे बू करने लगती है। प्राचीन ग्रीस को मनोरंजन बहुत जल्दी समझ आ जाता है। तीसरा दिन, अब कुछ दार्शनिक तुम्हारे पीछे घूमने लगते हैं। एक पूछता है अगर इनाम मिलने से लोग काम करते हैं तो क्या वो काम सच में महान होता है? तुम उसे 5 सिक्के दे देते हो। वो थोड़ी देर सोचता है और कहता है शायद जवाब हाँ हो सकता है। चौथा दिन, अब तुम और बड़ा चैलेंज रखते हो। जो सैनिक सबसे आखिर में अपनी ढाल नीचे रखेगा उसे एक घोड़ा मिलेगा। स्पार्टन सैनिक तुरंत तैयार हो जाते हैं। 3 घंटे बाद भी कोई हिला तक नहीं। एक सैनिक धीरे से कहता है हमने अपनी पूरी जिंदगी इसी के लिए ट्रेनिंग की है। तुमसे गलती से इतिहास का सबसे खतरनाक चैलेंज वीडियो बन जाता है। 5वां दिन, अब तुम घोषणा करते हो जो आखिर तक एथेंस नहीं छोड़ेगा उसे 1000 सोने के सिक्के मिलेंगे। 10,000 लोग तुरंत शामिल हो जाते हैं। पूरा शहर इस प्रतियोगिता में लग जाता है। घंटे गुजर जाते हैं, कोई हार मानने को तैयार नहीं। एक आदमी धीरे से कहता है मैं हारने से पहले मर जाऊंगा। 7वां दिन, राजा तुम्हारे चैलेंज से बहुत प्रभावित होता है। वो पूछता है ये सारा सोना आता कहाँ से है? तुम थोड़ी देर चुप रहते हो, फिर अपना बैग खोलते हो। अंदर सिर्फ 3 सिक्के हैं और तभी तुम्हें एक बहुत जरूरी बात याद आती है। प्राचीन ग्रीस में न कोई स्पॉन्सर है, न ब्रांड डील और न ही एड रेवेन्यू।